हरे स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री मंगलमूर्ताय नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री जुगल चरण कमो जगरतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या ब्राह्मणा न पश्यन्ते शुद्धा स्वान्ता स्थमे सेवन्त गुरु चतुर्नाम बपये नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों संकुल की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं
कृष्ण शरणं मम। वृंदावन का कण कण बोले श्री कृष्ण शरणं नमः। ब्रज की लता पता सब बोले श्री कृष्ण शरणं नमः। वृंदावन का गण गण बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज की लता पता भी बोले श्री कृष्ण शरणं मम। वृंदावन का कण कण बोले श्री कृष्ण शरणं नमः। ब्रज की लता पता सब बोले श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम। श्री राधा शरणं मम। श्री राधा शरणं मम। श्री राधा राधा श्री राधा शरणं मम। श्री राधा शरणं मम। श्री राधा शरणं मम। श्री राधा श्री राधा शरणं मम। राधे 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 राधे। श्री राधे। यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज की लता पता सब बोले श्री कृष्ण शरणं मम। यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज की बोले श्री कृष्ण शरणं मम। यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणं मम। ब्रज के सब बस बच्चे बोले श्री कृष्ण शरणं मम। यमुना जी की धारा बोले श्री कृष्ण शरणं नमः। ब्रज के सब पशु पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम।
श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की जय श्री मेहंदीपुर धाम बालाजी सरकार की जय श्री तिरुपति धाम बालाजी सरकार की जय श्री शालात्र धाम बालाजी सरकार की जय हारे की सहारे की जय खाटू नरेश की जय श्याम प्यारे की जय शीश के दाने की जय उपस्थित सभी देवी देवताओं की जय शिव परिवार की शिवगणों की जय धर्म की जय अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। हनुमत सेवा संस्थान एवं श्री वृंदावन धाम आश्रम की जय हो। हनुमत सेवा संस्थान एवं श्री वृंदावन धाम आश्रम की जय हो। हनुमत सेवा संस्थान एवं श्री वृंदावन धाम आश्रम की जय हो। आए हुए सभी भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। परमानंद की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। उपस्थित सभी देवी देवताओं की जय हो। काल हर कंटक हर रोग हर दोष हर संकट हर दुख हर दारिद्र हर पार्वती के वर हर हर कहें तुम्हारे क्यों हरि का नाम विसारे क्यों नमः पार्वती बलय हर हर महादेव शंभो सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोय यह अभिलाषा हम सबकी भगवन को रे होय विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय वंचित रहे न कोय ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टं शान्तिर्भवतु में पतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आए सभी श्रोता समाज सभी विद्युत समाज साम वेद का गायन करने वाले संगीतज्ञ आचार्य अन्य मुन्ने बाल गोपाल सभी के हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास सभी को कोटि कोटि सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता है। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्या बोलना पड़ेगा मैया? ऐसे नहीं, थोड़ा तेज बोलो। राधे राधे, और जोर से राधे राधे। इतना तेज बोलो ना जो आसपास बिस्तर में पड़। राधे राधे। हाँ अच्छा मैया, पता है राधे राधे क्यों बोला जाता है? अच्छा आजकल जब बच्चा पढ़ने जाता है, जब पहले पढ़ने जाता था, जब हम पढ़ने जाते थे तो जब प्रथम बेला आती थी, अच्छा प्राइवेट स्कूल में महाराज प्राइमरी में सबसे पहले सदाचार पढ़ाया जाता था। हाँ फर्स्ट बेला सदाचार का। अच्छा सदाचार का क्या अर्थ होता है? उसके बाद महाराज मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, हाँ कुछ भी, लेकिन सर्वप्रथम जब बालक पढ़ने जाता था तो सर्वप्रथम उसे सदाचार पढ़ाया जाता था। और जब सदाचार का प्रथम पीरियड आता था तो उस समय महाराज जो क्लास टीचर होते थे,
सर्वप्रथम आते थे महाराज कितना बड़ा रजिस्टर लेकर के, हाँ रजिस्टर लेकर के महाराज नाम बोलते थे। अब जो आता था वो बोलता था हाँ प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम। जो नहीं आते थे महाराज एब्सेंट हो जाते थे। और सदाचार का महाराज अर्थ क्या होता है? सद मतलब अच्छा, आचार मतलब आचरण। जहां पर हमें अच्छा आचरण सिखाया जाए वही सदाचार है। आजकल इंग्लिश मीडियम लोग पढ़ने जाते हैं, हमारे वहां सदाचार की तो बेला होती है। वहां क्या सिखाया था? डांस सिखाया जाता। क्या पूछ रहे हैं? तो बच्चे डांस सीखेंगे तो नचनिया बनेंगे, रील बनाएंगे इंस्टाग्राम में। और हमारे जमाने में महाराज सदाचार पढ़ाया जाता था, तो हम सब के पास अच्छे आचरण हैं। और जो आजकल के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम जाते हैं, आज भी जो महाराज हाँ एज नहीं बता, लेकिन अब भी मैं बता रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट स्कूलों में अब भी सदाचार, जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ आज भी पढ़ाया जाता है, प्राइमरी में भी आज भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जाता। तो बच्चे को महाराज डांस सिखाते हैं, मैम आती हैं और खुद महाराज डांस करती हैं और बच्चों को भी सिखाती हैं, नाचो बेटा। और फिर बच्चे इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं। हाँ तो जहाँ पर सदा मतलब आप अच्छा आचरण होगा, कहते हैं माता शत्रु न सोबते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। महाराज माता शत्रु है, पिता बैरी है अपने संतान के। क्यों? जिसने अपने बच्चे को अच्छे आचरण हीन की, वैसे ही शोभा नहीं होती जैसे हंसों का झुंड लगा हो और एक बगुला वहां पर आ जाए। जैसे उस बगुले की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार संस्कारहीन की, आचरणहीन की कहीं भी शोभा नहीं होती। अच्छा सदाचार महाराज अटेंडेंस लगते थे और हम बोलते थे प्रेजेंट। उसी प्रकार ठाकुर जी की क्लास है और यहाँ पर ठाकुर जी महाराज सबकी क्लास ले रहे हैं। जब हम हाथ उठा करके बोलते हैं राधे राधे, तो हम भी ठाकुर जी से कहते हैं हाँ हम भी प्रेजेंट हैं, हम भी आए हैं, हमको भी देखना। हाँ तो सबसे पहले अटेंडेंस लगाई जाती है, क्या बोलना पड़ेगा? इसीलिए अपने बच्चों को हम हमेशा कहते हैं आप ज्यादा धन कमा करके दे पाओ या ना दे पाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे आचरण जरूर देना। क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी इन मालो न पाठिता न सोपते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जैसे यहाँ पर इतनी अच्छी कथा हो रही है ना, अच्छा कथा अच्छी हो रही है तो एक बार बोलता ताली बजाओ, अच्छी हो रही। विद एग्जाम्पल है ना, इसीलिए अपने बच्चों को हमेशा सद आचरण, अच्छे आचरण जरूर सिखाना चाहिए। महाराज कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि जिसको 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए। हमारे पास भी आपके पास भी रविवार से लेकर के शनिवार तक मात्र 7 दिन ही है। 8वां दिन किसी के लिए नहीं बनाया गया। इन्हीं 7 दिनों में सब आते हैं, इन्हीं 7 दिनों में सब चले जाते हैं। महाराज राजा परीक्षित को तो पता था कि 7 दिन में उनका कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता, लेकिन तो हमें ये भी नहीं पता कि अगले 7 मिनट तक भी हम जीवित रहेंगे या अगले 7 सेकंड तक भी जीवित रहेंगे, इसका भी हमें पता नहीं है। क्योंकि कहते हैं महाराज क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल के सुच सुंदर गंध, समीर को जान चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता,
तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। मारा क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कहते जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाए। एक क्षण में, एक पल में। अच्छा कहते हैं महाराज फलाने अभी देखो कितने अच्छे अच्छे हमारे यहाँ बतिया रहे थे, अभी निपट गए। कभी कभी होता ना, सुनने को मिलता। तो इसी प्रकार मलयाचल की सुच सुंदर गंध, जो मलयाचल पर्वत है ना, जब हवा चलती है तो वहां से सुंदर सी महाराज सुगंध आती है। और कल हवा ना चले तो सुगंध आएगी? नहीं आएगी। कलिकाल कुठार लिए फिरता, महाराज लोग कहते कल करेंगे, अरे आज कल गया कल करेंगे। तन नम्र है चोट झिली न झिली, हमारा शरीर इतना महाराज नाजुक है, इसमें जरा सा कांटा लगता है ना तब भी थोड़ा सा दर्द होता है। इसीलिए कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। अच्छा हमने देखा महाराज बुढ़ापे में लोगों के दांत गिर जाते हैं, गाल सब बैठ जाते हैं, हाँ? और जब वो बोलते हैं राम तो निकलता है आम। बोलेंगे तो राम लेकिन निकलेगा क्या? आम। इसीलिए अभी समय है, अभी भजन का आनंद लिया जाए। महाराज राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो राजा परीक्षित घबराए नहीं। राजा परीक्षित अपने कल्याण का साधन खोजने लगे। क्यों? अच्छा यदि कलयुगी व्यक्ति को पता चल जाने कि हमको 7 दिन में मरना है तो 7 दिन तो छोड़ो तो 1 दिन में मर जाएगा, टेंशन में। कभी इतने सारे काम पड़े थे, अब बताओ 7 दिन में मरना है, भगवान ने बता दिया। लेकिन राजा परीक्षित घबराए नहीं, अपने कल्याण का साधन खोजने लगे। महाराज संतों के पास गए, सबसे पूछ रहे भैया जिसको 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए। सुताल में पहुंचे, वहां पर 88,000 संत विराजमान हैं। सब सोच रहे कि परीक्षित जैसा राजा अब कहाँ होगा। एक लौटे कलयुग के अंतिम राजा परीक्षित हैं। अब इनके बाद ऐसा राजा इस धरती पर जब तक कलयुग रहेगा तब तक नहीं होगा। सब चिंता ही कर रहे थे महाराज। उसी समय तत्रा भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। तत्रा भगवान भगवान व्यास पुत्रो यत्र छया
गामतों अपेक्षा। महाराज सुखदेव जी महाराज ऐसे अद्भुत संत हैं। अल्लक्षलिंगो, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है सुखदेव जी महाराज के। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज की आयु है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं। छोटे छोटे बालक देखते तो छोटे छोटे जो गुटके होते हैं उनको उठा करके सुखदेव जी महाराज के ऊपर मारते। सुखदेव जी महाराज का कोई सम्मान करता तो प्रसन्न नहीं होते, और कोई अपमान करता, कोई पत्थर उठा करके मारता तो उसको कुछ कहते नहीं। ऐसे महाराज अवधूत संत सुखदेव जी महाराज का आगमन जैसे ही वहां पर हुआ, सारे ऋषि मुनि खड़े हो गए और सुखदेव जी महाराज का स्वागत करते हैं। प्रेम से सुखदेव जी महाराज की। महाराज कहते हैं संत वही है, असली संत वही है जो मान से परे हो, सम्मान से परे हो। कोई सम्मान करे तो प्रसन्न ना हो, और कोई अपमान करे तो उस पर क्रोधित ना हो। सच्चा संत तो वही है। लेकिन आजकल महाराज संत, अच्छा संत होना अलग बात है, लेकिन संत बनना अलग बात है। अच्छा महाराज किसी को संत बनना हो ना, बस 2 मिनट का काम है, 5 मिनट मांगो। कोई भी मामूली व्यक्ति हो संत बनना चाहे, 5 मिनट में संत बन करके तैयार। बढ़िया जाओ महाराज, लाल पीले कपड़े पहनो, पूरा माथ रंग लो, 2-4-10 माला पहनो, बढ़िया संत बन करके तैयार हो। देखो संत बनना अलग विषय है, लेकिन संत होना अलग विषय है। कोई गृहस्थी में रह करके भी संत हो सकता है। ऐसा नहीं कि नीले पीले कपड़े पहने, बढ़िया चंदन लगाया, टीका लगाया, उसको संत नहीं कहते। संत तो वो है महाराज जो दूसरे के बारे में सोचता हो। संत तो वो है कोई मान करे तब प्रसन्न ना हो, और कोई अपमान करे तो दुखी ना हो। संत तो वो है जो दूसरे के लिए जीता हो। संत तो वो है जो दूसरे का हित करता हो। ऐसा महाराज गृहस्थी में रह करके भी संत हो सकते हैं। लाल पीले कपड़े लगाने की आवश्यकता नहीं, ये संत का स्वभाव होता महाराज। एक गुण जिसके अंदर है वही सच्चा संत है। लेकिन आजकल महाराज वेशभूषा बनाने से कोई संत बन जाए तो बहुत बने घूम रहे हैं। हाँ महाराज कहते हैं मूड मुड़ाए 4 फल। ध्यान से सुनना, मूड मुड़ाए 4 फल, मिट जाए सर की खाज। हाँ महाराज खुजली हो रही हो, मुंडा चलवा दो। मूड मुड़ाए 4 फल, मिट जाए सर की खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। लोग कहेंगे महाराज और खाओ। तो इसीलिए संत होना अलग विषय है और संत बनना अलग विषय है। सुखदेव जी महाराज अलौकिक संत है महाराज, परम हंस है सुखदेव जी। राजा परीक्षित सबने स्वागत किया सुखदेव जी महाराज का, एक दिव्य आसन पर बिठा करके। अच्छा जो नहीं पहचानते थे वो सुखदेव जी महाराज को पत्थर फेंक करके मारते थे। कहते हैं महाराज एक धोबी था, उसके पास एक हीरे का पत्थर था। ध्यान से सुनना। अब उस पत्थर से रोज कपड़े रगड़ रगड़ करके महाराज कपड़े धोता, कपड़े धोता 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 गया। अब देखो उसके पास हीरा है, लेकिन उसको पता नहीं कि हीरे का पत्थर है। उसे तो लगता पत्थर है, मामूली सा पत्थर। महाराज एक दिन वो धोबी कपड़े धुल रहा था, उसी समय एक जौहरी आ गया, और जौहरी जब आया तो उसने धोबी को देखा कि तो हीरा है, पहचान लिया भाई हीरा है। धोबी को लगा कि जौहरी ऐसे मुझको देख रहा है, निहार रहा है, लेकिन वो जो जौहरी था वो तो हीरे पे नजर गड़ाए थे। जौहरी ने सोचा इस धोबी को पता नहीं है कि हीरा है, अगर जो जानता ना इससे कपड़े रगड़ करके नहीं धुलता।
इसको मालूम नहीं है। उसने कहा भाई साहब ये जो आपका पत्थर है हम इसके 5 रुपए आपको देंगे। धोबी तो बड़ा प्रसन्न हो गया, अरे 5 रुपए में दिन भर कपड़े धोता हूँ तब भी मुझे 5 रुपए नहीं मिलते, लेकिन ये जोहरी पागल हो गया जो इस पत्थर के 5 रुपए दे रहा। धोबी प्रसन्न हुआ, महाराज 5 रुपए मिले। उस पत्थर को जोहरी लिया और जैसे लेकर के आया, महाराज जो हीरा जो था वो टूट करके बिखर गया। जोहरी ने हीरे से पूछा, हीरा भाई साहब उस धोबी के पास तुम थे तब तो रगड़ रगड़ के तुमसे कपड़े धुल रहा था, तब तुम नहीं टूटे, लेकिन जैसे मेरे हाथ में आए तुम टूट गए। उस हीरे ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जोहरी उस धोबी को तो नहीं पता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन तुमको पता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन फिर भी तुमने मेरी कीमत मात्र 5 रुपए लगाई, इसलिए मैं टूट करके बिखर गया। महाराज सुखदेव जी महाराज श्री संत की कीमत यदि आप नहीं लगाते ना, यदि मान लो आपके बगल में प्रधानमंत्री बैठ करके जा रहे हैं, विथ एग्जाम्पल आपकी साइड में प्रधानमंत्री बैठ करके जा रहे हो और आप उनसे कहते हैं उधर बढ़ो, पूरी सीट सिद्ध करके बैठे हो महाराज। अब आपको पता नहीं कि प्रधानमंत्री हैं तो आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब आपको पता चलेगा, जब उतर जाएंगे, अरे भैया हम तो प्रधानमंत्री के बगल में बैठे थे, एक सेल्फी ले लेते, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था महाराज। इसीलिए सच्चा संत, सच्चे भक्त और भगवान की परख हमेशा ज्ञान से ही होती है। उसका महत्व हमें तभी पता चलता है जब उनके बारे में जानते हैं, और उनके बारे में तब जानते हैं जब कोई संत हमें आए, कोई भक्त हमें आए और भगवान की पावन कथा श्रवण कराए, तो हमें सच्चे संत और भगवान का ज्ञान होता है। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं भैया, थोड़ा तेज बोलो, राधे राधे, और जोर से राधे राधे। हाँ शिव महाराज सुखदेव जी महाराज का स्वागत किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं प्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु जिसको 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं खटवांग का। और जब देवासुर संग्राम समाप्त हो गया तो इंद्र से खटवांग ने पूछा कि इंद्र आप देवता हो, आपसे आप एक बात पूछो, आप बताओगे क्या? इंद्र ने कहा हाँ पूछिए। कहा आप बताएं कि हमारी आयु कितनी रह गई है? इंद्र ने कहा, और उस एक घड़ी में खटवांग का मोक्ष हो गया। महाराज जीवन में हमेशा कहते अंते यामति सागति, जन्म जन्म। महाराज अच्छा एक घड़ी कितने मिनट की होती है पता किसी को? पता है, तब काय हाथ हिला रहे। एक घड़ी कितने मिनट की होती है? घर में सबके घड़ी लगी, एक घड़ी होती है 24 मिनट्स की। 24 बोले तो 24। एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की, उसकी आधी 12 मिनट की, और उसकी आधी 6 मिनट की। यदि 6 मिनट भी कोई सत्संग कर लेता है, संतों का संग कर लेता है, तो करोड़ों पापों से वह मुक्त हो जाता है। क्या बोलना पड़ेगा? महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन आप चिंता मत करो, आपके पास तो 7 दिन है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका मत है राजन,
वरीयाने ते प्रश्नः कृतो लोकहितं श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, ये जो तुम्हारे प्रश्न है ना, ये तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं है। वरीयाने ते प्रश्नः कृतं लोकहितं नृपः। ये संसार के कल्याण के लिए है, लोगों के कल्याण के लिए है। आपने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछा। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिसको जल्दी मरना हो उसको क्या करना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपो मनः सांधारयेद्धिया। जिसको जल्दी मरना हो उसको जितस्सनो, सर्वप्रथम आसन को जीतना चाहिए। आसन का मतलब एक स्थान पर 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा बैठने का अभ्यास करना चाहिए। सर्वप्रथम आसन को जीत लेना चाहिए। दूसरा, जित श्वासों, अपने श्वास को रोकने का अभ्यास। अच्छा, प्राणायाम कौन कौन करता है? हाथ उठाओ। हाँ, अच्छा, प्राणायाम कहते किसे? प्राणों के व्यायाम को प्राणायाम कहते हैं। एक अच्छा, पहले अभ्यास करो। 30 सेकंड में सांस को रोको, 1 मिनट रोको, 2 मिनट रोको, 4 मिनट रोको, 5 मिनट रोको। ऐसे श्वास के रोकने का अभ्यास को प्राणायाम कहते हैं। और यदि आप प्रत्येक दिन 1 मिनट अपने श्वास को रोकते हैं तो प्रत्येक दिन आपकी 1 मिनट आयु बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हमको सांसें गिन करके दी गई है। यदि आप 1 मिनट अपनी सांस को रोकते हैं तो प्रत्येक दिन आपका 1 मिनट आपके जीवन में जुड़ता जाएगा। 12 महीने में महाराज 365 दिन होते हैं, तो 1 साल में आपका जो आयु है कितने मिनट बढ़ जाएंगे? 365 मिनट, है ना? यदि एक मिनट बढ़ाते रहे ना। अच्छा, 1 मिनट की कीमत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी हमको समझ में नहीं आता कि समय क्या है। जब हमारा अंतिम समय आएगा, जब यमराज डंडा लेकर के खड़ा होगा, तब भैया कहोगे 1 मिनट का समय दे दो। हाँ, तब यमराज कहेंगे ना ना। यमराज जी से कहोगे महाराज 1 करोड़ ले लो। अरे ना भैया, तो 10 करोड़ दे दे, फिर भी मुझको ना चाहिए। महाराज, इसलिए 1 मिनट की कीमत क्या होती है? ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ताली बजाते हो, जय हो। महाराज, एक माँ का अंतिम समय आ गया। माँ अपने बेटे को बुलाई। जब माँ का अंतिम समय आया ना, माँ यमराज जी से कह, राज्य ने कहा ना ना, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। वो माँ यमराज जी के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु बस 1 मिनट, बस बेटे से कुछ बात करना है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा
भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आज्ञो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आइगो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलाओ आइगो राम को। महाराज एक बहू की सास का अंतिम समय आ गया। सास अपनी बहू को बुलाती है, यमराज जी से कहते यमराज जी बस 1 मिनट, एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। महाराज सास का अंतिम समय आया। सास ने बहू को बुलाया, बहू से कहती बेटा मैं तुम्हारो धर्म निभाती हूँ, मैं तुम्हारो धर्म निभाती, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आज्ञा राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञा राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आइगो राम को। आगे बढ़ते जय हो। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। महाराज एक सुहागिन स्त्री का अंतिम समय आ गया। यमराज जी से कहते यमराज जी बस 1 मिनट का टाइम आप हमको दे दीजिए। महाराज यमराज जी ने कहा ठीक है। उस सुहागिन स्त्री ने अपने पति को बुलाया और कहती है रोली मोली चुनरी मेहंदी, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलाओ आज्ञो राम को। ओ भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आज्ञो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश,
मिनट का टाइम दे दो, हमें अपने कृष्ण से कुछ बात करना है। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। जैसे बीता वैसे बिताया, जैसे बीता वैसे बिताया, कर देना अब सागर से पार। बुलाओ आ गया राम को, भगतों स्वर्गा से आयो है संदेश। बुलाओ आ गया राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आएगो राम को। स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आ गयो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाओ आएगो राम को। करो प्रभु से बात, 1 मिनट की मोहलत दे दो। कैसे बिताया हो, जैसे बीता वैसे बिताया, कर देना राम।